सभी विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, आज 11 एक यात्रा यह भी, पाठ 11 एक यात्रा यह भी। बहुत सुंदर कहानी है ये। कहानीकार का नाम है रामदरस मिश्र। तो पहले कहानीकार का परिचय, फिर कहानी का संक्षिप्त सारांश दिया है और शब्दार्थ टिप्पणी बताना है और पेज नंबर 44 समझाना है। तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा। एक यात्रा यह भी, ये किस प्रकार की रचना है, कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। यानी रामदरस मिश्र ने कहानियाँ, काव्य यानी कविता, उपन्यास यानी नॉवेल, ये सब चीज़ें लिखी हैं। आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह हैं बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। ये कविताओं का संग्रह है। आपके कहानी संग्रह हैं खाली घर, बसंत का एक दिन, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आम के पत्ते काव्य संग्रह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में, एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। यानी इस कहानी में रिक्शा वाला जो है, लेखक को सम्मान, स्त्रियों के प्रति उसका क्या नज़रिया है, क्या उसका दृष्टिकोण है, बताता है। तो लेखक को जो है बहुत ही प्रेरणा मिलती है। लेखक जो है रिक्शे वाले को आदर्श स्वरूप देखता है। तो बच्चों, शब्दार्थ देखिएगा, फिर कहानी समझाते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणी। यात्रा भीरु, यात्रा भीरु मीन्स यात्रा से डरने वाला। यात्रा भीरु मीन्स यात्रा से डरने वाला। अंत संत मर्जी में आए ऐसा। आश्वस्ति आश्वासन, तसल्ली, आश्वस्त यानी आश्वासन, तसल्ली। वांछित, वांछित मीन्स इच्छानुसार।
इंतजार मीन्स प्रतीक्षा, वाट मीन्स राह, अतिरिक्त मीन्स उपरांत, छेड़ना, छेड़ना मीन्स उकसाना, खूसट, खूसट मीन्स अप्रिय, अधेड़, अधेड़ उम्र का, प्रौढ़, हवालात, हवालात मीन्स जेल, अहम बात मीन्स मुख्य बात, प्रीतिकर मन भावन, प्रीतिकर मीन्स मन भावन, संवेदना, संवेदना मीन्स पीड़ा, मसीहा, मसीहा मीन्स देवदूत, उबारना, उबारना मीन्स बचाना, से बाहर निकालना, पाला पड़ना मीन्स संबंध जुड़ना, चुप्पी सी छा जाना, शांति छा जाना, चुप्पी सी छा जाना मीन्स शांति छा जाना, असमंजस में पड़ना, दुविधा में पड़ना, क्या करूं क्या ना करूं यह समझ में ना आना, निबाह होना मीन्स घर खर्च निकालना, और उद्विग्न मीन्स पीड़ा देना, उद्विग्न मीन्स पीड़ा देना। तो मैं कहानी सुनिएगा, समझिएगा और केयरफुल होकर देखिएगा। मैं बहुत यात्रा भीरु था। मैं यानी रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र को यात्रा करने में वे डरते थे, सफर करने में डरते थे। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़े। कहानीकार यानी रामदरस मिश्र क्यों डरते थे यात्रा करने से, कि पता नहीं किस तरह के लोग मिले। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता भी बनी होती है, कि नए शहर में जो है अच्छे बुरे सब लोग मिलेंगे। तो इसलिए लेखक कहानीकार रामदरस मिश्र को यात्रा करने से घबराहट होती थी। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। लेखक को, कहानीकार को एक डॉक्टर से मिलने ग्वालियर जाना पड़ गया। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी, इसलिए लेखक को, कहानीकार को तसल्ली थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। हम किसके लिए आए? लेखक के लिए आए। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। यानी लेखक जो है स्टेशन से बाहर निकले तो चुपचाप आगे बढ़े जा रहे थे। ऑटो वाला, एक नवयुवक ऑटो वाला उनके पीछे लग गया। पूछा कि आपको कहीं न कहीं तो जाना ही जाना है, तो मेरा ऑटो क्यों नहीं? लेखक को जो है, लेखक उसकी बोली भाषा व्यवहार से प्रभावित हुआ। किसके बोली भाषा से? ऑटो वाले की बोली भाषा से। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कालबेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा
कितने पैसे दे दूं? बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना? उसने पूछा। बाबूजी, यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। तो कई बार हमने बताया है कि कही हुई बात जो है इन्वर्टेड कामा में लिखी जाती है, लिखते हैं। वह कुछ बोला नहीं, ऑटो वाला कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। ऑटो वाला गया नहीं, वहीं खड़ा था। तो लेखक को जो है, लेखक यानी रामदरस मिश्र को ऑटो वाले के प्रति, ऑटो वाले से लगाव हो गया। उसकी बोली, भाषा, व्यवहार से लेखक जो है बहुत प्रभावित हुआ। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊं? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे। कल शताब्दी से लौटेंगे यानी कल शताब्दी एक्सप्रेस से लौटेंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन, ऑटो वाले का क्या नाम था? मोहन। मोहन अच्छा नाम है। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा पाठ 11 शब्दार्थ टिप्पणी याद करो और कंप्लीट लेसन घर पे कम से कम 2 बार पढ़ो। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।